होगा इस 1,45,000 करोड़ रुपए की जगह। लेकिन अच्छा, इस बीच कॉस्मो फिल्म्स के सीईओ साहब पंकज पोद्दार जुड़ते हुए। पंकज जी, स्वागत है। ये जो वित्त मंत्री साहिबा ने अनाउंसमेंट्स करें, इकोनॉमिक बूस्टर 4.0 कह लूं या दशकों का सबसे बेहतरीन बजट टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, आपने कैसे रीड किया? क्या मैन्युफैक्चरिंग के, इंडस्ट्री के, कॉर्पोरेट जगत की एनिमल स्पिरिट रिवाइव हो पाएंगी? डेफिनेटली जी, ये तो बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट से। और जैसे आपने कहा कि कल तक मूड काफ़ी डल था और अचानक से मूड बहुत ऑप्टिमाइज हो गया है, तो हमने देखा है ये सरकार समय समय पे सही कदम ले रही है और इस कदम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में रिसेशन की बातें हो रही है और इंडिया में भी कुछ सेक्टर्स थे जो काफ़ी इफेक्टेड थे और बहुत समय पे ये स्टेप हुआ है और बहुत आने वाले समय में इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से वियतनाम और पड़ोस के देशों में जा रही थी, वो इंडिया में उतने स्पीड से नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि अब इनकम टैक्स रेट्स कम हो गए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट्स अब इंडिया में बहुत स्पीड से आएंगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड हमारी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी मदद करेगा आने वाले समय में। इस समय आपके इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है कॉस्मो फिल्म्स में? और ये जो अब टैक्स रेट स्लैब्स रिड्यूस हुए, कितना फायदा आप बुना पाएंगे? आपने तो अपना कैलकुलेशन कर लिया होगा सर, सारी मैथ्स हो चुकी होगी। तो हमारे यहाँ एक्चुअली हम मैट पेइंग कंपनी है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जहाँ से हम 100% एक्सपोर्ट करते हैं। तो पिछले साल तक हमें उस पर 100% डिडक्शन मिलता था, तो हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट 22% था, जो अभी 25% हो गया है। तो इससे हमारे को डेफिनेटली मैट में फर्क आएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि हम मैट से नॉर्मल इनकम टैक्स पे जब आएँ तो हम लोअर टैक्स रेट का भी बेनिफिट ले पाएं। तो अभी इमीडिएट टर्म में हमें मैट का गेन आएगा और आने वाले समय में हमें इनकम टैक्स का गेन आएगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी काफी पॉजिटिव है। अच्छा सेठी साहब, क्या इकोनॉमिक साइकिल इन अनाउंसमेंट के बाद किक स्टार्ट हो जाएगी? ये मानूं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनाउंसमेंट इतने बढ़ेंगे साइकिल किक ऑफ हो जाएगी, है ना? नहीं, बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल किक ऑफ होगी। एटलीस्ट इन्होंने स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कुछ तो करना ही पड़ता था कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करे। जो जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% आ गई थी, अब वहां से बिल्कुल एक जरूरत थी इस तरह के कुछ पैकेज की, स्टिमुलस पैकेज की। मुझे लगता है वो काम करेगी और अब हम आने वाले क्वार्टर्स में इसका एक फायदा देखेंगे। जिस तरह से ऑटो इंडस्ट्री की हालत खराब है, जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये सब में अब रिवाइवल आना चाहिए एंड दैट वुड बी pretty good and will be adequately reflected in our market, in our stock market. तो पोद्दार सर, इस इकोनॉमिक साइकिल किक ऑफ की बात हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंट खराब थे, स्लो डाउन था इंडस्ट्री में। आप कॉस्मो फिल्म्स के जरिए तो काफी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज को सर्विस करते हैं। आपके क्लाइंटल में मैं पढ़ रहा था पार्ले, ब्रिटानिया, वो कंपनी जो हाईलाइट कर चुकी है स्लो डाउन की किस तरह की दिक्कतें हैं। HUL, जहां पे हमने देखा है कि डिमांड ठंडी पड़ना शुरू हुई थी। क्या वाकई स्लो डाउन बहुत पोटेंट है? क्या आप लोग को भी उस स्लो डाउन का कुछ असर पड़ा था? क्या स्थिति है सर? डेफिनेटली देखिए, स्लो डाउन कुछ हद तक शुरुआत हो गई थी। ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर था और वो अभी भी इफेक्टेड है। मेरे को लगता है कि सरकार उस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए डेफिनेटली कुछ कदम ले सकती है। लेकिन बाकी सेक्टर्स का भी उस पर फ़र्क आना शुरू हो गया था, जॉब्स पे फ़र्क आना शुरू हो गया था और FMCG में गांव की डिमांड कम हो गई थी। उसमें कुछ रीज़न जो काफ़ी बारिश इस बार आई है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, खासकर वेस्ट रीजन में जो बारिश थी उससे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इफेक्ट हुई थी। तो अब इससे कंपनीज के पास एक ज़्यादा बजट रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का और डेफिनेटली जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उससे ग्रोथ ज़रूर आएगी। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है और डिमांड रिवाइव करेगा। इससे इंडियन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और फॉरेन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अवेलेबल है उसका इंडिया को पूरा भरपूर फायदा होना चाहिए। देखिए क्या भी रहा है कॉर्पोरेट इंडिया। उदय कोटक साहब के नीचे वो हम लोग ट्वीट जो आई थी वो चला रहे हैं कि बिग बैंग रिफॉर्म्स। पवन गोयनका साहब M&M के कह रहे हैं दिवाली के सेलिब्रेशन से हैं, तो ऐसा रिएक्शन आ रहा है कॉर्पोरेट इंडिया का, ध्यान रखें। पोद्दार साहब भी कह रहे हैं देखिए अब केपेक्स साइकिल अगर अब पिकअप होगी तो हालात यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। नॉट द वेरी राइट डे सर कि आपके पूरे धंधे में बातचीत कर पाता, तो सॉरी, लेकिन आज थोड़ा मूड माहौल थोड़ा अलग हो गया था। लेकिन सेठी साहब, ये कॉस्मो फिल्म्स क्या ट्रैक करते हैं, कॉल क्या होगा? और एक और सवाल सर, अगले हफ्ते के लिए या फिर इस तेजी में लंबी अवधि के लिए कुछ एक आध कुछ स्टॉक को खरीदा हो तो बताइएगा सर। बिल्कुल, देखिए पहले तो कॉस्मो फिल्म्स की जहाँ तक बात करें, देखिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और
की सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। मुझे लगता है जिस तरह का माहौल में भी सुधार हो गया है, हाँ। ये जो जितने मिड कैप्स है इनमें एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में अब जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आज की तेजी को देखते हुए फ्रेश खरीदारी तो नहीं बोलूंगा, बट मुझे लगता है कोई गिरावट में बिल्कुल खरीदारी भी की जा सकती है। बाकी साल भर में आई थिंक वी कुड सी लेवल्स ऑफ 300 रुपीज ऑन द स्टॉक। और जहाँ तक नए निवेश की बात है, बाजार में बिल्कुल माहौल ने रिटर्न लिया है। हालांकि आज जो भी स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं वो सब 10%, 8% इस पर चल रहे हैं। बट मुझे लगता है इन स्टॉक्स को बिल्कुल रडार पे रखें। थोड़ी क्वांटिटी आज भी खरीद सकते हैं और बाकी एक स्टेगर्ड रूप में इनको रडार पे रखें और खरीदारी करने के मौके ढूंढे। मुझे लगता है ये जो कन्वेंशन स्टोरी है वो वापस इनको मतलब कौन से स्टॉक को सर? हाँ वही बता रहा हूँ, वही स्टॉक लेके आ रहा हूँ। मुझे लगता है देखिए टाइटन एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि आज 1250 के लेवल पे आ गया है। बट मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो पिछले अभी आपके जो ट्यूसडे को शो था उसमें भी मैंने रिकमेंड किया था ये बोलते हुए कि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, आज के दिन वहाँ से आज 10% ऊपर है। बट मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। फिर बिल्डिंग मटीरियल में कचरिया सिरामिक्स अच्छा लगता है, इंश्योरेंस में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अच्छा लगता है। फिर आपके पेपर स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, वो आज हालांकि बाजार की तेजी के हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनमें भी एक अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। सीमेंट है, मेटल्स है, ऑटो स्टॉक्स है, आज तो पूरे बाजार हो चुका है। बिल्कुल आपको ऑटो में जो ठीक लगता है, मारुति अच्छा लगता है, मारुति लीजिए, TVS मोटर है, आपके स्पोर्ट्स है। तो ये तो एक बास्केट है, जो तगड़ी बास्केट खरीदनी पड़ेगी। सेठी साहब को सब कुछ पसंद आ रहा है बाजार में, देखिए आप। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो है टाइटन, खजरिया, ICICI प्रू, फिर उसके बाद तो जो सेक्टोरल प्रेफरेंसेस सेठी साहब ने हाईलाइट करी उनमें आप अपने सिलेक्टिव बेट ढूंढ सकते हैं। सेठी साहब और पोद्दार साहब, आप दोनों का धन्यवाद। इस नोट पर एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार SME कॉर्नर।